नव संकल्पना एवं सफलता का महीना, बड़ी लाभ प्राप्ति का। कुंभ राशि के कल्पक जातकों, कैसा चल रहा है? चलो नवंबर महीने का आपका भविष्य समझ लेते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि ये महीना है रोमांचक, थोड़ा विचार करने पर विवेश करने वाला, लेकिन फलदायी। कुंभ राशि अर्थात नवीनता, कल्पकता और सकारात्मक विचारों का संगम। आप सदैव नए नए उपाय खोजते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और संकट काल में शांत रहते हैं। आपकी ईमानदारी और विचार शक्ति लोगों को आकर्षित करती है। कल्पना करें, कृति करें, जिन चीज़ों पर आप विश्वास करते हैं उसमें परिश्रम करें, फल स्वयं आपके पास चलकर आएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व ईमानदार और दूरदृष्टि वाला होता है। इस नवंबर माह के 28 तारीख को आपके राशि स्वामी भी मार्गी होने वाले हैं। राशि में राहु ग्रह विराजमान है। ये राहु आपको सकारात्मक कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करता है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की मानसिकता राहु निर्माण करता है, जिस कारण इस महीने आपका व्यक्तित्व सकारात्मक रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से इस काल में आपका लाभ स्थिर रहेगा, लेकिन अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। घर के लिए या स्वास्थ्य के लिए आपका खर्च होने की संभावना है। घर में सुख शांति बनी रहे ऐसा आपको लगता हो तो संवाद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संवाद सदैव मीठे शब्दों का होना चाहिए, कठोर शब्द का ना हो, ये बात ध्यान में लें। परिश्रम एवं पराक्रम की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपके दशम स्थान में अर्थात अपनी स्वराशि में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके परिश्रम अच्छे रहेंगे। विशेष रूप से जिस प्रोजेक्ट में आप लगातार काम करना आवश्यक रहता है, ऐसे प्रोजेक्ट में आपको विशेष सफलता मिलेगी। इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण हुए हैं। काम के लिए, पढ़ाई के लिए आप यात्रा कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे, इसीलिए इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से कुंभ राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। शुक्र देव महीने की शुरुआत में अर्थात 2 तारीख को आपके भाग्य स्थान पे जाने वाले हैं, जिस कारण अत्यंत सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा। वास्तु के वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे। घर में साफ सफाई रखें, घर में पूर्व दिशा का प्रकाश आए इसका ध्यान रखें। वाहन के इंश्योरेंस की जांच कर ले, सर्विसिंग कर ले। बड़ी खरीदारी करते समय उचित योजना बनाएं। साथ ही माता जी के अच्छा वार्तालाप करें। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक है, इस काल का लाभ उठाएं। शिक्षा, संतति, प्रेम, वैवाहिक सौख्य, सभी दृष्टियों से कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से टेक्निकल या मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस काल में आपने दीर्घकालीन प्रोजेक्ट तैयार करने चाहिए। तैयारी पर अधिक जोर देना चाहिए। प्रेम में संवाद अधिक और अपेक्षा कम, इस नियम का पालन करें। संतति के संदर्भ में सकारात्मक वार्ता आपको प्राप्त हो सकती है। संतति की सफलता से आपको विशेष आनंद होगा। इष्ट देव से आपको आशीर्वाद मिलेंगे, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से
कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना थोड़े परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि अपचन, थकान जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। उचित आहार ले, मीठा कम खाने का प्रयास करें। कर्ज की अत्यंत आवश्यकता होने पर भी उसका विचार न करें, नहीं तो इस काल में नया कर्ज लेना आपके लिए कतई उपयोगी नहीं रहेगा। प्रतिस्पर्धी और शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उचित रणनीति का उपयोग कर विजय प्राप्त करेंगे, वह आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कुंभ जातकों को इस काल में प्रमोशन मिलने की संभावना है। उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। व्यवसाय में दीर्घकालीन योजना लाभकारी रहेगी। शीघ्रता से निर्णय लेना टाले, ये सलाह दी जाती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में पुराने मित्रों से आपकी भेंट होगी, उनसे अच्छी वार्तालाप होगी। आप छोटी बड़ी पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं, उससे सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से आपके दशम स्थान में मंगल ग्रह द्वारा रोचक राजयोग बना है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। विशेष बात है कि मंगल देव को कुंडली का दशम स्थान अच्छा लगता है। प्राकृतिक रूप से मंगल देव दशम स्थान में प्रबल एवं उच्च अवस्था में होते हैं, इसीलिए हम उसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही महीने के दूसरे पखवाड़े में रवि देव भी दशम स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण राजा और सेनापति का गठबंधन आपके दशम स्थान में होगा। गुरुदेव अर्थ त्रिकोण के स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त है। उन्होंने आपके लिए कुंडली का अर्थ त्रिकोण भी पूरा किया है। महत्वपूर्ण बात है कि 2 तारीख को भाग्य शुक्रदेव भाग्य स्थान में आकर आपका भाग्य समृद्ध करेंगे। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म स्थान में सेनापति मंगल और ग्रहों का राजा रवि, ये दोनों विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके कर्म अच्छे रहेंगे। उसमें बाधाएं निर्माण होगी, परेशानी निर्माण होगी, लेकिन आप अच्छा कर्म कर उन्नति साध्य करेंगे। साथ ही उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। गुरुदेव इस काल में अर्थ त्रिकोण के स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए, जो अत्यंत लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। इस काल में आपको कई लाभ प्राप्त होंगे, पुरानी इच्छा पूरी होगी, इसीलिए इस काल का उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके लिए कुछ अप्रत्याशित खर्च निर्माण हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ खर्च करना पड़ेगा। पारिवारिक खर्च जो हर महीने लागू रहता है वह भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ अप्रत्याशित खर्च निर्माण हो सकते हैं। पहले से मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने धर्म और नैतिकता के लिए बड़ा त्याग किया। उनका धैर्य महत्वपूर्ण था, संयम महत्वपूर्ण था। उससे हमें सीखने को मिलता है कि संकट आते जाते रहेंगे, लेकिन हमने धर्म, नैतिकता और संयम बनाए रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों, ये महीना आपके लिए अत्यंत खास है। संकल्प का है, संयम का है, सफलता का भी है। तो उठो, उचित योजना बनाओ और दृढ़ता से कदम उठाकर चलते रहो। ये मार्गदर्शन यदि पसंद आया तो आपके जीवन पर लागू होता हो तो वैसा आप कमेंट पे लिखकर हम तक पहुँचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। उस दृष्टि से कुंभ जातकों के लिए 1, 10 और 19 ये विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 8, 17, 27 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े।
उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। 28 नवंबर को विश्व के न्यायाधीश शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 8 अंक शनिदेव का है। मार्गी होने वाले शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हो, जिन्हें 7.5 ढहिया हो या शनिदेव की महादशा अंतर्दशा हो, उन्हें शुभ फल मिले, शनिदेव से होने वाली परेशानी कम हो। साथ ही जिनके लिए शनिदेव सकारात्मक है, उन्हें शुभ फल बढ़ाकर मिले, इसलिए राशि के अनुसार मैं 8 मंत्र देती हूँ। कुंभ राशि के लिए ओम पशुनापतये नमः, ओम खेचराय नमः, ओम खगेशाय नमः, ओम घननीलांबराय नमः, ओम काठिन्यमानसाय नमः, ओम आर्यगणस्तुत्याय नमः, ओम नीलच्छत्राय नमः, ओम नित्याय नमः। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र आपको मिल जाएंगे। मंत्रों का पाठ आपने 8 बार हर रोज़ करना चाहिए, उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नवंबर 2025 ये महीना कुंभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।